आज हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि ये देखिए, ये इसमें पानी भरा हुआ है, गिलास में भी पानी है, बगल में नमक भाई साहब हैं, और उसके बाद जो है ये अंडे हैं, देख लीजिए जाड़े में अच्छे लगते हैं ये। और अंडा जो है, अभी अंडे के बारे में हम बताएंगे कि ये पानी में डूबता है, डूब जाता है, फिर नमक मिलाने पर क्यों नहीं डूबता है। हम ये आपको जो है द्रव्यमान और आयतन और घनत्व के बारे में बताएंगे। द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, बच्ची ने प्रश्न किया है कि द्रव्यमान क्या होता है, तो मैं आप सभी को सबसे पहले द्रव्यमान बताना चाहूँगा। द्रव्यमान जैसे जर्नली जो हम लोग नापते हैं, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम वेट करते हैं, भार खरीदते हैं, भार होता है, केजी में नापते हैं। द्रव्यमान एक दूसरी चीज़ हो गई। जैसे मान लीजिए मैं 80 केजी का हूँ, तो अगर मुझे 10 से भाग दिया जाए मेरे वेट को गुरुत्वाकर्षण से, तो जो 8 केजी आ जाएगा वो मेरा द्रव्यमान। मेरे शरीर में उपस्थित सभी अणुओं का जो द्रव्यमान होगा वही एक्चुअल द्रव्यमान माना जाएगा। और जब इसे गुरुत्वीकरण जी से गुणा कर दिया जाता है तो ये जो है आपका भार कहलाता है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित अणुओं का जो भार द्रव्यमान होता है, वो अणुओं का ही द्रव्यमान होता है। अगर द्रव्यमान में जब जी से गुणा कर दिया जाता है तो वो भार होता है। आपतान क्या होता है? खेत का आपतान होता है। देखिए, बच्ची ने प्रश्न किया आयतन क्या होता है और क्या होता है। हाँ बोलो। आयतन क्या होता है सर? खेत का आयतन होता है। देखिए, बच्ची ने प्रश्न पूछा है कि आयतन क्या होता है, क्या खेत का आयतन होता है। देखो बच्चों, खेत का आयतन नहीं होता क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होना चाहिए। उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब आयतन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, जैसे कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए ये मैंने अंडा लिया, देखिए अंडे को पानी में डालेंगे तो ये देखिए अंडा डूब गया। ये अंडा इसलिए डूब गया क्योंकि अंडे का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा है। देखिए आप ये देख रहे हैं, देखिए ये अंडा इसमें डूब चुका है, तो अंडे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है। अब प्रश्न आता है घनत्व क्या है। हर चीज़ का घनत्व जो है वो निश्चित होता है, जैसे पानी का घनत्व। अब यहाँ पर जो है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। उसका एक्चुअल में द्रव्यमान कितना है और जिस आयतन जिसमें वो रखा गया है। अब यहाँ पर भार की बात नहीं आती, क्योंकि जब तैरने की बात आती है, डूबने की बात आती है, तो यहाँ पर जी, अगर कोई वस्तु तैर रही है तो उसमें जी का मान काम नहीं करता है। यहाँ तक समझ में आया? तो आप लोगों को द्रव्यमान और जो है आयतन और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप लोगों को देखिए, मैं बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से जो है घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन ये बताया। देखिए यहाँ पर 2 तरह के अंडे रखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। एक देसी अंडा है और एक फार्मी। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपकी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन जो है आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।